हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। तो नियॉन तक हम पढ़ चुके थे, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको सारे जो लॉज और रूल्स आप पढ़ चुके हैं, वो सारे रूल्स आपको बेसिकली ध्यान में रखना पड़ेंगे। क्वांटम नंबर्स आपको मालूम होना चाहिए, क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स के बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए, और 3 रूल्स ऑफ पाउ प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल और हुन्स रूल मालूम होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो वो भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तो नियॉन तक हमने 2p ऑर्बिटल भर लिया था, फिलअप कर लिया था। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन गए थे नियॉन, 6 इलेक्ट्रॉन गए थे नियॉन तक। अब आगे का एलिमेंट आता है सोडियम। तो जैसा कि हम अबव प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से कहाँ पर होती है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर होती है। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हो जाएगा 1s ऑर्बिटल, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल किसके बाद में आएगा, 1s से ज़्यादा 2s, 2s से ज़्यादा 2p, और 2p से ज़्यादा फिर आता है 3s। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 11। 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के जैसे ही फिल होंगे, लेकिन जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किस में जाएगा, 3s में जाएगा, और ये सोडियम फिर 3s में डबल होगा। मतलब इसी तरीके से जो हमने सीक्वेंस नियॉन तक पढ़ा था, वही सीक्वेंस काई में चलता जाएगा, ऑर्गन तक चलता जाएगा। जैसे हमने लिथियम से नियॉन तक पढ़ा, वही सेम सीक्वेंस कहाँ तक होगा, ऑर्गन तक होगा, जो कि नेक्स्ट इनर्ट गैस है। ठीक है, तो 3s 2p के बाद में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो 2p के बाद में जैसे 2s और 2p हमने फिल किए थे, वैसे ही हम 2p के बाद में एक के बाद एक 3s और 3p ऑर्बिटल्स को फिल करते रहेंगे। क्लियर? ठीक है। तो नियॉन को जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही सोडियम टू ऑर्गन भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम देखिए, दूसरा एक तरीका ये होता है कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट बनाने का। जैसे एलिमेंट्स काफ़ी आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी ये होती है कि इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखें। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट करने के लिए हम इनर्ट गैसेस का यूज़ करते हैं। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जिस भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि उसके आसपास की इनर्ट गैस कौन सी है। ठीक है, तो इतना पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय आप उस इनर्ट गैस का जो सिंबल है उसको यूज़ कर लें। जैसे मैं अगर सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, तो सोडियम का एक्सपांडेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इतना पूरा लिखने की बजाय, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 1s2, 2s2 और 2p6 यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तक के कॉन्फ़िगरेशन को इतना लंबा लिखने की बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ नियॉन। नियॉन जैसे ही मैंने रिप्रेजेंट किया, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1s2, 2s2 और 2p6 रिप्रेजेंट हो गया है। अब उसके बाद बस लास्ट वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी, जिसको मैं बोलूँगी 3s1। ऐसे ही ऑर्गन तक हम चलाएंगे, जब तक ऑर्गन तक के एलिमेंट को हम लिखेंगे तब तक हम नियॉन का यूज़ करेंगे। लेकिन ऑर्गन के बाद के जो भी एलिमेंट फिर रहेंगे, तो ऑर्गन के बाद के फिर एलिमेंट में कौन सी इनर्ट गैस का यूज़ किया जाएगा, उसमें फिर ऑर्गन का यूज़ किया जाएगा। उसमें नियॉन का यूज़ नहीं किया जाएगा, उसमें ऑर्गन का यूज़ किया जाएगा। देखिए, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स में, ऐसे शेल्स जो कंप्लीट फिल्ड हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, CORE, कोर इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक शेल में क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ में हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनिक शेल में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड करते जा रहे हैं।
तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नियॉन में है, वो कोर इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम से लेकर जो ऑर्गन तक के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जो नियॉन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको ना इलेक्ट्रॉन ना ही लेने की ज़रूरत है और उसको ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, वो कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो कैसे इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, वो कोर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से लेकर तो ऑर्गन तक प्रेजेंट रहेंगे वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम पोटेशियम और कैल्शियम की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, पोटेशियम और कैल्शियम की, तो 4s ऑर्बिटल जो होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू 3d ऑर्बिटल। 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3d ऑर्बिटल। ऐसे कहने को 3 जो शेल है वो थर्ड प्रिंसिपल शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4s में फोर्थ प्रिंसिपल शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एनर्जी लेवल के हिसाब से देखें तो 4s कम होता है और 3d ज़्यादा होता है। देखो अबाउ प्रिंसिपल में पढ़ा था अपन ने, देखो पहले 4s आएगा, ये देखो, और फिर 3d आ रहा है। तो 4s कम है और 3d क्या है, 3d ज़्यादा है। तो 4s कम है और 3d क्या हो गया है, 3d हो गया है ज़्यादा। तो अब हम ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, 4s कम है और 3d क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4s में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा काय में, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3d के अंदर। ठीक है, पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो उसको आप वहाँ पर जाकर नाम डालें, उससे आपको उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे उस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाएं, वहाँ पर जाकर आप नाम डालें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरीके से पढ़ाई करने का। तो इस तरह से घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। और जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अगर आप पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।